ना पढ़े हो ना आपको जरूरत है। अमित बिल्कुल भरोसा कर रहे हो, भरोसा बिल्कुल तोड़ने नहीं दूंगी, ये ध्यान रखना आप कभी भी नहीं। एक कहावत है कि भाई चांद के लिए क्या रोना, डोंट क्राई फॉर द मून और डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क। स्पिल्ट का मतलब जो गिर गया, जो दूध गिर जाए उस पर रोगे तो क्या वो वापस दूध जाएगा ग्लास में? नहीं ना। कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि आपका अब रोने से कोई फायदा नहीं है। और मून के लिए रोगे तो क्या मून मिल जाएगा आपको? छोटे बच्चे कई बार होते, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको वो मिल नहीं सकता है। जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसको कैसे करोगे? कई बार आप किसी लड़की से बहुत प्यार कर लेते हो, है ना, वो आपके हाथ आने वाली है नहीं, देन यू स्टार्ट क्राइंग। देन उसके बाद मैं क्या कहूंगी? प्लीज डोंट क्राई फॉर द मून, है ना, क्योंकि वो आपके बस के बाहर की चीज है। इसलिए यहां पे दोनों में क्राई ही लगेगा। क्यों लगेगा भाई? क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस में कुछ भी नहीं कर सकते, जो है सो है। ठीक है ना। दूध का गिरना बेटा, फटना नहीं। स्पिल्ट मिल्क का मतलब, स्पिल्ट मतलब होता है जो गिर के ऐसे छितरा गया, वो। ठीक है। नेक्स्ट आओ। ही डैश फॉर मर्सी, वो दया की भीख मांगता रहा। ही प्लीडेड फॉर मर्सी, है ना। और अगर मैं ये कहूं कि जब वो अपना केस कोर्ट में प्लीड करती है ना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ करती है। कॉन्फिडेंस के साथ करती है यानी कि एग्ज्यूड करती है। शी एग्ज्यूड्स कॉन्फिडेंस। फ्लाउट का मतलब उल्लंघन करना होता है। जैसे आप ट्रैफिक का नियम फ्लाउट कर रहे हो, रिफ्यूज तो मना करना होता है। ठीक है। धीरू भाई अंबानी फर्श से लेकर अर्श तक की जो सक्सेस स्टोरी है उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो एपिटोमाइज्ड करते थे, यानी एक परफेक्ट एग्जाम्पल थे, सटीक उदाहरण थे, है ना, सटीक उदाहरण थे। डोंट डैश द ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन मत करिए, फ्लाउट। और वो अपने लग्जरी कार्स का दिखावा करता रहता है, शो ऑफ करता रहता है। ही फ्लॉन्ट्स, ठीक है ना, वो दिखावा करता है। प्लीडेड फॉर मर्सी, दया की भीख मांगना। ठीक है, क्लियर हो गया? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलिए, बस 1 मिनट का समय देती हूं। 11 का एक्सप्लेनेशन। मैंने कहा उसने दया की भीख मांगी तो ही प्लीडेड फॉर मर्सी। ठीक है। 12 को वो कॉन्फिडेंस दिखाती है, दर्शाती है, एग्ज्यूट्स कॉन्फिडेंस जब वो केस अपना प्लीड करती है तो कोर्ट में। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो। सुपरफ्लोवस तो नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, संजीत सुपरफ्लोस नहीं है। इससे तो मैंने उसको ब्रैकेट में लगा दिया था कॉन्फिडेंस वर्ड को। बेग्ड फॉर मर्सी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। विकास पता नहीं क्या है, वो तो मुझे देखना पड़ेगा बेटा।
निक्की बारिश हो रही है? कहाँ बारिश हो रही है? हाँ कल्याणी, मुझे पता है, मैं वैसे ही गोल मटोल हो गई हूँ मून की तरह, मैं समझती हूँ। एंग्री क्राउड, पूजा उसको मॉब कहते हैं वन वर्ड में। हाँ हाँ अमित, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। अब आओ लेंड, बोरो एंड ओ। देखो ध्यान से, अगर मान लो मैंने 1000 रुपये आपको दिए तो मैं कहूंगी मैंने आपको 1000 रुपये लेंड किया है, आई हैव लेंडेड, है ना। और आपने क्या किया है? यू हैव बोरोड, यानी बोरो एंड लेंड, ठीक है। और ये 1000 रुपये देने के बाद मैं आपको क्या कहूंगी? यू नो यू ओ मी 1000 रुपीज, यानी तुम्हारे पर मेरा उधार है। तो उधार लेना बोरो, उधार देना लेंड, और उधार होना इज ओ, ठीक है। एक्सेप्ट को छोड़कर, उसको छोड़कर, यानी वो नहीं है, बाकी सब है लेकिन वो नहीं है, तो एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट वर्ब है अपनाना, स्वीकार करना। एक्सपेक्ट उम्मीद करना, याद रखना कोई भी चीज अब उम्मीद करते हो ना तो एक्सपेक्ट करते हो, होप करते हो, ठीक है ना। एक्सपेक्ट करते हो और होप करते हो। लेकिन जो बुरी चीज है जिससे आपको लगता है यार कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो सस्पेक्ट करते हो या फियर करते हो। यानी जो चीज अच्छी होती है उसको हम एक्सपेक्ट करते हैं या होप करते हैं, और जो चीज अच्छी नहीं होती है जिससे हमें डर या खतरा है उसका हम आशंका करते हैं। यानी ये हो गया उम्मीद करना, ये हो गया आशंका करना। और एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है भाई? पहलू। लाइफ के कितने एस्पेक्ट हैं? हमेशा चाहते हो आप हमेशा खुशी मिले मुझे, हमेशा खुशी नहीं मिल सकती है। लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स है। एस्पेक्ट का मतलब पहलू। ओ बेटा ओ। थैंक यू प्रियेश, ठीक है। नेक्स्ट आओ रिमेंबर, रिमाइंड, रिकॉल। रिमेंबर याद करना, रिमाइंड याद कराना, मुझे याद करा देना कल, तो मैं कहूंगी प्लीज रिमाइंड मी टुमारो। और रिकॉल, रिकॉल कॉल मतलब समझते हो बुलाना। कोई चीज आपको कहेगा यार याद करने की कोशिश करो ना, तो आप कोशिश करोगे याद करने का, क्या हुआ था क्या हुआ था, अब रिकॉल कर रहे हो। कई बार कोई ऑर्डर देख के भी क्या करता है अथॉरिटी या कोर्ट, उसको रिकॉल कर लेता है, यानी कॉल करके वापस बुला लेना। याद करना भी वापस उसको याद करने की कोशिश करना भी रिकॉल होता है, ठीक है। और रिमाइंड का मतलब याद कराना होता है। ये बहुत लोग नहीं जानते रिवेंज और एवेंज का डिफरेंस, ध्यान से सुनना। अमन आज रात में 10 बजे हम डिस्कस करेंगे मेंस का, ठीक है, उसमें आ जाना यूट्यूब में। नेक्स्ट सुनो रिवेंज और एवेंज। रिवेंज नाउन और वर्ब दोनों है, एवेंज वर्ब है। नाउन और वर्ब दोनों है, यानी कि बदला और बदला लेना दोनों है। एवेंज सिर्फ वर्ब है, यानी कि बदला लेना। अब डिफरेंस क्या है देखो ध्यान से, ध्यान क्या है जिससे इसका देखो डिफरेंस क्या है। जानते हो बहुत लोग, कम लोग जानते हैं कि इसका एवेंज और रिवेंज का डिफरेंस क्या है। कुछ लोग कहते हैं अपनों का कोई बदला लेना होता है तो एवेंज होता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। उसका मतलब एस्पेक्ट का मतलब होता है बेटा बहुत सारे उसके साइड्स होते हैं, है ना, बहुत सारे उसके एंगल्स होते हैं, ठीक है। अब आप सुनो ध्यान से, रिवेंज और एवेंज। किसी ने मुझे कुछ किया, मैं भी गुस्से से भर गई, मैं भी जाकर उसको कूट काट के आ जाऊं, है ना। क्या किया मैंने? गुस्से में गई और वहां जाकर उसको पीट पाट के आ गई, हो सकता है फिर से पिट के वापस आ जाऊंगी। लेकिन रिवेंज में चले गई, क्यों? क्योंकि मैं बिल्कुल गुस्से में भरी हुई हूं। तो रिवेंज क्या है? वही बदले की भावना जो है वो रिवेंज। एवेंज, अब ध्यान से सुनना। उरी देख रहे हो पिक्चर? उरी में बिल्कुल स्ट्रैटेजी बना के इन लोग गए आक्रमण करने, बदला लेने, है ना। लेकिन जैसे हेलीकॉप्टर में जा ही रहे थे, पता चला कि उन लोग को सब कुछ मालूम है। तुरंत इमीडिएटली ऑर्डर हुआ वापस आओ। वापस आ गया। क्या किसी सैनिक ने कहा कि नहीं नहीं मैं जाऊंगा, मैं बदला लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए? नहीं ना। तो इसका मतलब आप जब सेंस ऐसा फीलिंग के साथ जाते हो कि मेरे भाइयों के साथ, मेरे पिता के साथ, मेरी बहन के साथ, मेरे दोस्त के साथ जो इनजस्टिस हुआ है, उस जस्टिस के लिए जाते हो तो एवेंज करने जाते हो, यानी फीलिंग ऑफ जस्टिस के लिए जाओगे बदला लेने तो एवेंज करने।
और अगर ऐसे बदला गुस्से की भावना के साथ जाओगे तो रिवेंज लोगे। ऐसे हम एवेंज नहीं कर सकते, आपको पता है अच्छी तरह से। क्यों? क्योंकि कानून है उसके लिए, जिसने गलत किया है उसको सजा देने के लिए कानून है। आप रिवेंज लेते हो जनरली, लेकिन अगर मैं कहूं कि हमारी सरकार ने, तो हमारी सरकार ने अपने सोल्जर्स के जो शहादत था उसको एवेंज किया था, यहां से भेज के अपने सैनिकों को। ठीक है, एवेंजर वगैरह बेटा बात क्या है ना, वो सब पिक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट आओ राउट, रूट, रूट, अपरूट। राउट वर्ब और नाउन दोनों है। वर्ब में है बुरी तरह से हराना, है ना, बहुत बुरी तरह से, और बुरी हार पराजय भी जो है वो भी तो राउट है, नाउन है। रूट तो रास्ता होता है, ये शॉर्टेस्ट रूट है ना, यानी रास्ता है। ROOT जड़ होता है, तो जड़ से उखाड़ना क्या होगा? अपरूट होगा। देखो, ओके, मेरे बुक में है ये वर्ड्स, देख लेना, क्योंकि मैं सारा वर्ब को लेके आई हूं ढंग से। देखो जरा, आई ओ यू क्या बेटा हिमांशी, क्या? आई ओ यू 1000 रुपीज, आई ओ यू योर लॉट्स ऑफ लव, ये सब कहोगे ना। नहीं, रिवेंज प्रपोजिशन कैसे हो जाएगा बेटा? रिटेलिएट, हाँ, रिटेलिएट का मतलब होता है बेटा प्रतिक्रिया। ठीक है, यू ओ मी 1000 रुपीज, ठीक है ना। अगर आप अपने पेरेंट्स को कहोगे तो क्या कहोगे? कहोगे पापा आई ओ यू अ लॉट, यानी कि आपने मेरे लिए इतना किया है कि मेरे पर तो बहुत ही बड़ा कर्ज है। आई ओ यू अ लॉट। राउट का मतलब बेटा होता है हराना, और रूट का मतलब रास्ता, विवाह। एक्सपेक्ट और होप में आकांक्षा सिर्फ प्रपोजिशन है जो आपको हेल्प कर देगा, बाकी दोनों का मीनिंग सेम है। लेंड मतलब उधार देना। राउटेड होगा बेटा, मोहम्मद शाम्स, आपने पास्ट टेंस लिखा है और एस लगा दिया है। हितेश, तो फिर आप वर्ब को देख लो थोड़ा सा पहले का, है ना। लेंड उधार देना। फ्यू बैड एप्पल्स बेटा, इसका मतलब होता है ना, जैसे तालाब में गंदी मछली जो होती है, यानी कि ऐसे लोग जो गलत करते हैं और समाज के लिए गंदगी है। क्योंकि ऐसे लोग क्या होंगे ना, एप्पल्स की तरह है, वो सड़े हुए एप्पल्स की तरह है जो पूरा सबको सड़ा देगा। एवेंज का मतलब बदला लेना, लेकिन जस्टिस करने की भावना से। नहीं, और नहीं लगेगा। राउट, हाँ, रूट तो नाउन है बेटा, रूट तो नाउन है। आई ओ यू का मतलब होता है कि आपका कर्ज मेरे पर है। थैंक यू पूजा। नहीं, लैंड का लोन कैसे हो जाएगा यार? लैंड का मतलब तो उधार देना होगा, उधार देते जो है ना उसको लोन कहते हैं। चलो हो गया। अब फिर आप लोग बीच में जो पूछ रहे हो तो कोई बात नहीं, हाँ, ये बिल्कुल सही सेंटेंस बनाया। देयर इज नो रूट टू राउट इट, राउट मी, बिल्कुल सही है। थंडरस्टॉर्म बेटा, वो गर्जन के साथ जो बादल गरजता है वो थंडरस्टॉर्म होता है, और लाइटनिंग तो बिजली का कड़कना होता है। प्लीज डैश सम मनी टू योर सर्वेंट, भाई कुछ उधार दे दो अपने सर्वेंट को, यानी कि लेंड सम मनी। और यहां पर तो आई डैश ₹1 करोड़ टू द बैंक, यहां पे इस टू के साथ ओ आएगा कि बैंक को देना बाकी है मुझे 1 करोड़ रुपया। एंड ही हैज डैश ₹1 करोड़ फ्रॉम द बैंक, उसने उधार लिया है। ही हैज बोरोड फ्रॉम द बैंक। ठीक है, ये बुक बहुत अच्छी है, सिर्फ कुछ टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, एक्सेप्ट फॉर, अगर कुछ टाइपोग्राफिकल यानी टाइपिंग मिस्टेक को छोड़ दिया जाए तो ये बुक बहुत अच्छी है। ही डैश माई ऑफर, उसने मेरे ऑफर को क्या किया? उसने मेरे ऑफर को स्वीकार कर लिया। एक्सेप्टेड, अगर उल्टा पूछोगे तो आगे एक था डिक्लाइंड भी, है ना, वो हो जाएगा डिक्लाइंड। अब आओ, आसमान जो है
बिल्कुल ओवरकास्ट है। ओवरकास्ट का मतलब, अभी कास्ट का मतलब बहुत पढ़ोगे आप, ऊपर से ऐसे कास्ट है, इसका मतलब है बादल घिरे पड़े हुए हैं ऊपर से, ओवरकास्ट है ना। हम लोग को बहुत अच्छे बारिश की उम्मीद है, वी एक्सपेक्ट गुड रेन, उम्मीद है ना। और स्टॉर्म, भाई तूफान आने वाला है, तो हमें आशंका है आज तूफान आएगा, वी सस्पेक्ट। और क्या तुम याद है तुम्हें मैं लैंड का V2 फॉर्म लेंट हो जाता है ना बेटा। डू यू डैश मी, डू यू रिमेंबर मी, डू यू रिमेंबर मी। ठीक है, क्या तुम्हें याद है कि मैं कौन हूं? ये है। अब देखो आगे, डिक्लाइन के साथ ऑफ नहीं बेटा, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर वो नाउन के रूप में था, वो नाउन के रूप में था। स्टॉर्म को आप बेटा स्टॉर्म की उम्मीद नहीं करते हो। स्टॉर्म कोई अच्छी चीज नहीं है जिसकी आप उम्मीद करोगे। हो गया दो वाला, एक बार दो वाला, सेकंड वाला। मैंने ये टू प्रेपोजिशन से डिसाइड किया बेटा कि वो बैंक्स को अभी भी 1 लाख करोड़ रुपया देना बाकी है। ही ओज टू द बैंक। जैसे मैंने कहा पापा आई ओ अ लॉट टू यू, इसका मतलब काफी कुछ आपने मेरे लिए किया है जो मैं आपके लिए, आपका मेरे पर उधार है। रूट का मतलब स्ट्रीट नहीं बेटा, रास्ता, हाँ स्ट्रीट कह सकते हो आप। मार्टिडम का मतलब होता है शहादत। यस दीपक सही है वो। अब आओ ये देखो, हिज लुक्स डैश ऑफ माई ब्रदर। जब वो दिखता है ना, जब भी मैं उसे देखती हूं तो मुझे मेरे भाई याद आ जाता है, क्योंकि उसका जो लुक्स है ना वो मुझे अपने भाई की याद दिला देता है, वो मुझे मेरे भाई की याद दिला देता है। ठीक है। द पुलिस आस्क्ड द विक्टिम टू डैश द इंसिडेंट। पुलिस ने कहा विक्टिम को कि तुम याद करने की कोशिश करो। रिमाइंड पुलिस को थोड़ी कराएगा बेटा जो रिमाइंड करोगे पंकज, है ना। उसने कहा, पुलिस ने उस पीड़ित को, विक्टिम का मतलब क्या होता है? विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित। कि भाई तुम इंसिडेंट, जो घटना हुई थी उसको याद करने की कोशिश करो। कई बार ऐसा होता है वो शॉक में होता है, इसीलिए वो याद नहीं रहता उसे। डू यू नो द नेगेटिव डैश ऑफ योर कंडक्ट? जो तुम काम किए हो, क्या तुम्हें पता है कि उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या है, क्या क्या गलत गलत हो सकता है? ड्यू का मतलब बेटा वही होता है, सेम, उधार होना। ठीक है ना। ड्यूज कहते हैं ना, अपने ड्यूज क्लियर कर दो। इसका मतलब क्या है? जितना बकाया वो क्लियर करो। डैश इज बेस्ट सर्व्ड कोल्ड, ये तो कहावत है, और ये आप एडजेक्टिव में भी फिर से पढ़ते हो, और ये कहावत है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। रिवेंज इज 8th में रिमेंबर ना, कैसे हो सकता है? मुझे याद दिला देता है, याद कर थोड़ी देता है, मुझे याद दिला देता है, तो रिमाइंड होगा ना। नेक्स्ट था 11th में, ध्यान से सुनना। रिवेंज इज बेस्ट सर्व्ड कोल्ड का मतलब क्या है? सुनो ध्यान से।
इसका मतलब है कि जब आप किसी से बदला लेने जाते हो ना, तो हुआ क्या सुनो, किसी ने मुझे पीटा है ना, मैं एकदम गुस्से में भर गई, मैं गई उसको वापस पीटने। वो तो पहले से तैयार बैठा है, उसको पता है कि यार ये आएगी अभी बदला लेने के लिए, तो और वो इंतजार में वो बिल्कुल सचेत बैठा है। तो क्या होगा, ड्यू टू मी, ऑन मी होगा मोहित, ठीक है, बकाया। तो मैं जाऊंगी जब ना, तो क्या होगा ना, वो बिल्कुल पहले से सचेत बैठा है, वो मुझे और पीट के वापस भेजेगा। इसका मतलब है कि एक तो यहां पिट गई मैं, और फिर गई बदला लेने, तो फिर पिट के वापस आई। तो कहते हैं यार छोड़ दो पहले, अभी थोड़े दिन तक अब होने दो, मामला को ठंडा होने दो। यानी कुछ दिनों तक वो एकदम तैयार रहेगा कि आएगी और उसको पीटना है, लेकिन जब वो निश्चिंत हो जाएगा यार कायर है, नहीं आई, मार खा के रह गई, अचानक पहुंचे, तो उसको हम लोग बहुत ज्यादा चांसेस है कि अच्छे से पीट के वापस आ सकते हैं। इसका मतलब है कि कहते हैं रिवेंज को तुरंत गरम गरम सॉल्व मत करो, थोड़ा सा ठंडा करके खाओ। ठंडा करके खाने का मतलब कि भाई जो बदला लेते हो ना, बेस्ट बदला लेते हो जब उसको ठंडा करके लेते हो, यानी मामले को ठंडा करो उसके बाद खाओ। यानी कि रिवेंज लेना है तो थोड़ा दिन रुक के रिवेंज लो। लायबिलिटी का मतलब बेटा होता है आप पर जो कर्ज होता है ना, आप पर जो देनदारी होती है, वो लायबिलिटी है। गजेंद्र, तभी तो मैं कहती हूं आप मेरे स्टूडेंट लोग से पढ़ोगे तो कहां से करोगे बताओ तो। 10th नेगेटिव एस्पेक्ट बेटा, कि तुम जो काम करते हो आपको पता है आपके सारे काम के कई एस्पेक्ट्स हैं। गलत काम करोगे उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है, तो आपके साथ गलत होगा, उसके कई गलत पहलू हो जाते हैं, ठीक है। तभी तो कहते हैं ना, अगर आप झूठ बोलोगे उसको छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है ना। क्लियर हो गया। अब आओ 12 नंबर, ध्यान से सुनना। अब आर्मी डैश अवर सोल्जर्स मार्टिडम, मार्टिडम का मतलब शहादत, उनकी शहादत का बदला लिया उन लोगों ने जाके। और कैसे लिया, बिल्कुल हमारे सैनिकों के साथ जस्टिस हो, इसीलिए जाके जिन लोगों ने, वेंजेंस का मतलब बेटा बदले की भावना होती है, रेवेन्यू का स्पेलिंग गलत है चंद्रभानु, ठीक है। अब आओ, अवर सोल्जर्स एवेंज्ड अवर सोल्जर्स मार्टिडम का मतलब है उन्होंने हमारे सोल्जर्स के शहादत का बदला लिया, ठीक है। नोएडा जाने का सबसे छोटा रास्ता बताओ तो, रूट। इंडिया ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया, राउटेड। कहते हैं लालच तो है ना, भ्रष्टाचार की जड़ है। लालच जड़ है किसका, भ्रष्टाचार का, इज द रूट कॉज ऑफ करप्शन, ठीक है। और डैश इविल प्रैक्टिसेस विच आर प्रिवलेंट, या जो सामाजिक कुरीतियां हैं, इविल मतलब हुआ कु, और रीतियां, जो कुरीतियां हैं ना, जो प्रिवलेंट है, प्रिवलेंट का मतलब क्या है, जो चारों तरफ फैली हुई है, ऐसी कुरीतियों को उखाड़ कर फेंको, अपरूट। आपको यह कहा जा रहा है, सामाजिक कुरीतियों को उखाड़ कर फेंको। हेज मतलब धुंधला बेटा, ठीक है। बताओ समझ में आया। यस, अब आपको टाइम दे रही हूं, जरा देखो 2 मिनट। शहादत का सिनोनिम और क्या होगा बेटा, अच्छा रुक जाओ भी फिर। वेंडेटा बेटा बहुत पुरानी दुश्मनी होती है, जो बहुत दिनों से दुश्मनी चलती आ रही है ना, उसको वेंडेटा कहते हैं। ड्यू और ओ ऑलरेडी सेम है, लेकिन ड्यूज जो होते हैं ना, नाउन होते हैं कुमार। To understand English subject,
रिमाइंड मतलब याद कराना होता है। जीएस का फिर से 17 तारीख के लगभग नया बैच आएगा बेटा। ओके, आप जो मीनिंग पूछ रहे हो ना उसका स्पेलिंग गलत लिख रहे हो। इमोल्यूमेंट्स का मतलब बेटा सैलरी, इंसेंटिव, सब कुछ मिलके जो होता है ना वो इमोल्यूमेंट्स होता है। EMOLU होगा, ठीक है। ग्रीड मतलब लालच होता है। ग्लांस मतलब एक नजर, बस। कंपल्सरी इंग्लिश का बेटा नेक्स्ट महीने से शुरू करेंगे, बहुत जल्दी हम लोग उसके बारे में बता देंगे आप लोग को। फ्यूड का मतलब बेटा बहुत लंबे समय से जो दुश्मनी चलता आ रहा है ना, ठीक है। अब चलो आगे करें, देखो ध्यान से। कास्ट का मैंने आपको कहा था, कास्ट से रिलेटेड देखो, ओवरकास्ट, ब्रॉडकास्ट, फोरकास्ट, टेलीकास्ट और कास्ट। अब ध्यान से सुनना क्या है कास्ट। अगर आप वोट देते हो तो देना इज कास्ट। नजर डालना, नजर इज ग्लांस, तो डालना इज कास्ट, है ना, देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद कोई चीज को ढालना, जैसे मान लो हमने प्लास्टिक का टॉय क्या किया, कास्ट किया, यानी कास्ट का मतलब कोई चीज ढालना। नजर डालना तो डालना के लिए, वोट डालना तो डालना के लिए, और किसी हीरो को अगर अपनी फिल्म में किसी प्रोड्यूसर ने लिया है तो वो भी कास्ट हुआ। इससे देखो कास्ट का मतलब क्या, गिव रोल भी होगा, ठीक है। या कह सकती हूं ये भी हो सकता है ना। ऐसे कर सकते हो। और ओवरकास्ट क्या होता है, ओवरकास्ट होता है ऊपर से, ठीक है, ऊपर से ढक लेना। ब्रॉडकास्ट भाई चारों तरफ प्रसारित कर देना, इस कास्ट प्रसारित करना। उसके बाद फोरकास्ट होता है पहले से बता देना, पहले से बता देना इस फोरकास्ट, ठीक है। और टेलीकास्ट, जब भी चीज टेलीविजन में होता है ना उसको टेलीकास्ट करते हैं। टेलीविजन में जो चीज किया जाता है उसको टेलीकास्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि टेली वर्ड ही बता देता है कि टेलीविजन में होगा। फोर का मतलब होता है पहले, तो पहले से ही बता दिया, यानी मौसम विभाग देखते हो पहले से बता देता है। पहले से बताना जैसे कह सकते हो पहले से बताना, जैसे मौसम या भविष्य, किस्मत, कि आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है ये पहले से बता दिया गया, ठीक है। या कल का मौसम कैसा होगा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आओ, देखो क्वेश्चंस करो कास्ट से। हम लोग 14 में पहुंच चुके हैं। वी मस्ट, मस्ट यानी कि मॉडल है, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। हमें अपना वर्ड्स जुडिशियसली, जुडिशियसली का मतलब होता है समझदारी पूर्वक, जिसका